पहली बार आफ्ताब ने दरअसल अपना गुनाह एक जज के सामने कबूला और आज आफ्ताब की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई और इसी दौरान उसने अपना गुनाह कबूल किया। वहीं कोर्ट ने उसकी पुलिस हिरासत को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया। तो जज के सामने कबूलनामा आफ्ताब का कि उसने जो कुछ किया गुस्से में किया। 4 दिन की कस्टडी उसकी बढ़ा दी गई है। आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां पर आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूला। तो लगातार पुलिस की तफ्तीश तेज हो रही है और ऐसे में आफ्ताब की कस्टडी को बढ़ाया जाना जरूरी था, क्योंकि लगातार वो जो भी गवाही दे रहा है वो सबूतों की तलाश को और मदद दे रही है। और ऐसे में अब घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया वेपन उसे ढूंढा जाना बाकी है। इसके साथ ही कबूलनामा में क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको दिखाएंगे। जो हथियार बरामद नहीं किया गया है उसके बारे में आपको ये बता दें कि श्रद्धा मर्डर मामले में आफ्ताब ने कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। आरोप ये है कि उसने आरी, ब्लेड और चापड़ से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो हथियार हैं उसने दिल्ली और गुरुग्राम में फेंक दिए। उसकी जगह जो वो बता रहा है, उन जगहों पर पुलिस अब इन हथियारों की तलाश करने के लिए पहुंच रही है। इलेक्ट्रिक आरी, ब्लेड, चापड़। हत्या के बाद श्रद्धा के शव को इन हथियारों से टुकड़े टुकड़े करने का आरोपी आफ्ताब श्रद्धा का लिव इन पार्टनर था या कसाई? अब ये सवाल अब हर किसी को झकझोर रहा है। 18 मई की रात कथित तौर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी कसाई की तरह वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शव को काटता रहा और फिर उन टुकड़ों के साथ साथ उसने हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया। अदालत में उसके गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस को इन हथियारों की बरामदगी के साथ ही ये साबित करना है कि श्रद्धा के शव को काटने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफ्ताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने 3 अलग अलग हथियारों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया, साथ ही एक ब्लेड और एक चापड़ से श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए। आरी और ब्लेड से जहां लकड़ी या किसी दूसरी चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहीं चापड़ का इस्तेमाल खास तौर पर मीट काटने के लिए किया जाता है। इन हथियारों की खरीदारी ये बताती है कि आफ्ताब ने कितनी प्लानिंग के साथ शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था। अब पुलिस के लिए इन तीनों हथियारों को बरामद करना जरूरी हो गया है। लिहाजा उसने जब आफ्ताब से पूछा कि आखिर इन तीनों हथियारों को उसने कहां फेंका, तो उसने 2 इलाकों का जिक्र किया। उसने बताया कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका, वहीं चापड़ को मेहरौली की 100 फुटा रोड पर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। ये आरी है, हालांकि देखने में बहुत पतली है, लेकिन ये लोहे काटने के काम आती है। ये बड़ी बड़ी कीलें आप देखिए, ये नॉर्मल किस इस काम में आएंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरीके की 2 हथौड़ियां इतनी बड़ी, ये सारा सामान लेकर के यहाँ से आफ्ताब गया था। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हथौड़ियां ले गया था इनकी क्या जरूरत पड़ी थी, ये जो कील ले गया था इसकी क्या जरूरत पड़ी थी आफ्ताब को, जो ये सारी चीजें वो यहाँ से लेकर गया था। आफ्ताब से जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी। काले पॉलिथीन में उस सबूत को लेकर दिल्ली पुलिस निकली और जांच के लिए उसे CFSL भेजा गया है। इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस लौट आई। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को उस दुकान पर भी लेकर गई थी जहां से आफ्ताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की ये दुकान आफ्ताब के घर से महज 250 मीटर ही दूर है। आज तक से बातचीत में हार्डवेयर दुकान के मालिक ने बताया कि आफ्ताब ने आरी के साथ कील और 2 हथौड़ियां भी खरीदी थी। राजन जी, एक बात बताएं कि आफ्ताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी, मेरे यहाँ आया था। कब की बात है?
ये जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी लेकिन कंफर्म है कि आया था? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया। आफताब ने आरी और ब्लेड के अलावा कुछ दूसरी चीजें इस वजह से खरीदी ताकि दुकानदार उसे कारपेंटर समझे, यानी किसी को शक न हो कि वो किसी और मकसद से सामान खरीद रहा है। इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 1 महीने बाद डिलीट हो जाती है और फिर से नई रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने अब उन हथियारों को बरामद करना जरूरी है जिनका ठिकाना आफताब ने बता दिया है। ये हथियार ही कोर्ट में उसके खिलाफ बेहद अहम सबूत साबित हो सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।